हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 64 ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यार, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ चैप्टर को एंड तक देखना। और हाँ यार, तुम लोग चैनल पे अब तक न्यू हो तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और हाँ, अपनी अपनी व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो यार, कहानी शुरू होती है और दूसरी तरफ स्पेस में भी जो बाकी के जो गैलेक्टिक पेट्रोलर्स होते हैं उन्हें भी ये रियलाइज़ होता है कि मीरस के मरने के बाद उन्होंने कुछ अपना खो दिया है। और जैको को अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मीरस वाकई में मर चुका है। और फिर वो दूसरी तरफ गोकू को काफ़ी सीरियस खड़ा हुआ देखकर बोलता है कि गोकू, तुम ठीक तो हो? और गोकू जवाब देता है, मैंने मीरस से कुछ और भी नई चीज़ सीखी है। तो जैको बोलता है, अच्छा तो वो क्या है? तभी गोकू कहता है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं लड़ रहा। और दूसरी तरफ वीस और पीरस सब कुछ देख रहे होते हैं। और पीरस बोलता है, चलो देखते हैं गोकू क्या कर सकता है। और तभी वीस बोलता है, ये काफ़ी अजीब है, क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है? और फिर गोकू कहता है कि इस पूरे फाइट में मैं वेजिटा और डेंडे के द्वारा भी बचाया गया, और आखिरी में मैंने मीरस को मरने दे दिया। फिर जैको कहता है, ओह अच्छा, इसका मतलब मीरस सच में मर चुका है। और फिर गोकू कहता है कि और मीरस ने ऐसा केवल मेरे लिए नहीं किया, बल्कि उसने ये पूरे यूनिवर्स के लिए किया। और फिर गोकू अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो अपने मन से सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। और अपने माइंड को काम करते हुए जैको से फिर पूछता है, हे जैको, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया था? तभी जैको कहता है, तो ये तुम्हारा सवाल है कि हमारे पास इन सवाल जवाब का समय है? फिर गोकू कहता है, कम ऑन टेल मी। और फिर जैको कहता है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स में पीस बरकरार रखना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मुझे इनका यूनिफॉर्म भी काफ़ी पसंद है। और तभी गोकू रिप्लाई करता है, सही कहा, और मीरस ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। और इस वक्त मैं भी एक गैलेक्टिक पेट्रोलर हूँ, इसलिए यूनिवर्स की प्रोटेक्शन मेरी भी ड्यूटी है, और मैं इन सभी चीज़ों को मोरो के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और इतने में ही अचानक से देखते देखते मोरो फिर से उठ खड़ा होता है। और फिर गोकू बोलता है, पीछे हटो जैको। पर तभी मोरो बोलता है, ये मीरस कहाँ गया? तभी गोकू जवाब देता है, मीरस अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो मर चुका है, और इसका मतलब यह है कि तुम्हें हराना अब मेरी जिम्मेदारी है। तभी मोरो कहता है, तुम अभी भी इस ख्वाब में जिंदा हो? और फिर गोकू कहता है, मीरस भले ही मर चुका है, बट उसकी हिम्मत अब मेरे साथ है। और तभी गोकू अपने आप को फुल चार्ज अप करने की कोशिश करता है, और उसे देखकर मोरो और चाको भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी पिकलो कहता है, देखो ये कौन है? और गोहान कहता है, इट्स डैड। वो आखिरकार ये करने को तैयार हैं। और तभी बीरस कहता है, अब लगता सब कुछ सही होने वाला है। और वीस कहता है, हाँ ऐसा लग तो रहा है। और फिर वीस कहता है, अब हम लोग फिर से मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फिर से देखने वाले हैं। और तभी देखते देखते गोकू फिर से अपने बॉडी को चार्ज अप करना बंद कर देता है। और तभी जैको और मोरो उसे देखते रहते हैं। और तभी पिकलो कहता है, ये ग्राउंड फिर से थरथराना बंद हो चुका है। और फिर वो कहता है, मुझे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा, ये काफ़ी शांत है। और तभी गोहान कहता है कि जैसे एक सेकंड पहले तक ये तूफान आया ही ना हो। और तभी देखते देखते गोकू अपने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में सामने आता है। और गोकू को इस फॉर्म में मोरो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है, अब ये क्या, ये कौन सा नया फॉर्म है? और जैको कहता है, सिल्वर हेयर, न्यू कलर। और तभी गोकू अपने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में मोरो की तरफ आगे बढ़ता है। मोरो गोकू की इस फॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराया और वो फ्रस्ट्रेशन में गोकू की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। मगर देखते ही देखते गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड से तुरंत मोरो के बगल में आ जाता है और उसे हिट करने से रोक लेता है। और गोकू की इस स्पीड को देखकर मोरो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर गोकू मोरो से कहता है कि तुम इस अर्थ को अब ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाओगे। मगर मोरो कुछ भी नहीं सुनता और वो फिर से गोकू की तरफ अटैक पे अटैक करने की कोशिश करता है। मगर गोकू इस बार बड़ी ही आसानी से उसे डॉच कर लेता है और फिर से काउंटर अटैक मोरो पर करता है।
और तभी मोरो कहता है, हाउ, ये तुमने कैसे किया? मोरो चाहे जितनी भी गोकू पर अटैक करने की कोशिश करे, मगर गोकू केवल एक हाथ से ही उसके सारी अटैक्स को डॉच कर लेता है। और उन दोनों की फाइटिंग को देखते हुए बीरस कहता है कि गोकू अपनी स्पीड और मूव को और भी ज़्यादा फाइन ट्यून करता जा रहा है। और वीस कहता है, हाँ बिल्कुल। मगर मोरो गुस्से में अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो फिर से गोकू की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, मगर गोकू वहाँ से डिसअपियर होकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मोरो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी मोरो पूछता है, ये तुम कर कैसे रहे हो? तुम ऐसे कैसे डॉज कर रहे हो? और तभी गोकू कहता है, मैं कुछ सोच नहीं रहा। मोरो कहता है, व्हाट? और फिर गोकू कहता है, मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही है बिना सोचे समझे, और इसी वजह से तुम्हारे सारे अटैक्स मुझ पर काम नहीं करने वाले, तुम मुझे छू तक नहीं सकते। और तभी मोरो कहता है, अपने आप काम कर रही है? क्या आप बकवास कर रहे हो? और तभी गुस्से में मोरो अपने आप को फुल चार्ज अप करता है। और फिर पिक्कोलो घबरा कर बोलता है, मोरो फिर से अपनी बॉडी को फुल चार्ज अप कर रहा है। मगर मोरो के फुल चार्ज अप करने से गोकू को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी फुल चार्ज अप करते करते मोरो गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर गोकू बड़ी ही आसानी से उसे डॉच करता है और मोरो को एक ज़ोरदार पंच मारता है। और गोकू की इस अटैक को देखकर वहाँ पर सभी लोग बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं। और वो अटैक इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि वहाँ पर जैसे आंधी सी आ जाती है। यहाँ तक कि लुकआउट पर बैठे हुए सभी लोगों को वो अटैक फील होने लगती है। और इस अटैक से मोरो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इस अटैक को देखकर बीरस भी कहता है, परफेक्टली डन। और वीस कहता है, ओह, एक गॉड की तरफ से बहुत ही कीमती रिस्पेक्ट। और फिर बीरस कहता है, हाँ, जहाँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है वहाँ देनी चाहिए। और बीरस कहता है, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है वो बिल्कुल गॉड लाइक है। और तभी गोकू को भी फील होता है कि बीरस और वीस वहीं पर खड़े हैं। और वो पूछता है, लॉर्ड बीरस, वीस, तुम लोग आ गए? और तभी बीरस कहता है, अब रुको मत, जल्दी से इस जॉब को ख़त्म करो ताकि हम लोग फिर से खाना खा सके। और दूसरी तरफ मोरो की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो बिल्कुल लाचार ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है। और गोकू तभी मोरो को कहता है कि अब तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तभी मोरो फिर से किसी तरीके से उठने की कोशिश कर रहा होता है और गोकू फिर से उसे कहता है कि क्या तुम्हें ज़रा सा ये रियलाइज़ हो रहा है अब कि तुमने पहले कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं? क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये कैसा फील होता है? और तभी मोरो गोकू कहता है, चुप रहो, तुम्हें मुझे भाषण देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो क्या? एक बात अपने कान खोलकर सुन लो कि मैं किसी भी डिवाइन पावर से डरता नहीं हूँ। मैं मोरो हूँ, मैं प्लैनेट ईटर मोरो हूँ। मैं सारे गॉड्स के बनाए हुए प्लैनेट्स को खाता हूँ। इस यूनिवर्स में बढ़कर मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और तभी मोरो गुस्से में पागल होकर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरी ज़मीन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और फिर मोरो कहता है, अब ये प्लैनेट जिए या मरे, ये सब मेरे ऊपर है, जो कि अब मेरा काफ़ी अच्छा मील बन सकता है। इस पर ज़रा अच्छे से सोचो। मगर गोकू को बिल्कुल भी उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर से मोरो को एक ज़ोरदार किक मारता है और मोरो सीधे जाकर अपनी पावर पे ही गिरता है। और उस पावर की वजह से उसकी एक हाथ कट जाती है और उसकी एक सींग भी टूट जाती है और वो काफ़ी लाचार होकर ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है। और फिर गोकू कहता है, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है मोरो, अब तुम अर्थ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मोरो गोकू को कहता है, तुम इस प्लैनेट से इतना प्यार करते हो ना, तो अब मैं इसे खा लूँगा, अभी के अभी। मगर गोकू उसकी बात को इग्नोर करता है और वो फिर से एक सीरियस किक मोरो के पेट पे मारता है और मोरो जाकर सीधे एक दीवार में टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। और तभी पत्थर के कुछ टुकड़े मोरो के ऊपर गिरते हैं और मोरो बिल्कुल लाचार गिरा पड़ा होता है। और फिर वो गोकू से कहता है, हेल्प मी। और तभी जैको को अपनी कान पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है, क्या क्या कहा उसने? और तभी मोरो गोकू से कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो। और तभी गोकू जैको से पूछता है, हे जैको, उसे मरने की सज़ा दी गई थी ना पहले? तो जैको कहता है, हाँ दी तो गई थी, तुम कृपया करके उसे ये काम पूरा करोगे? और तभी गोकू कहता है, ऐसा लग तो रहा है मुझे। अगर ऐसी बात है तो मुझे एज ए गैलेक्टिक पेट्रोलर नहीं बल्कि एज ए अर्थलिंग मुझे लड़ने दो यहाँ से। तो जैको उसकी बातों को सुनकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और बीरस और वीस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहते हैं गोकू की इस बात को सुनकर। और वीस कहता है, ओह, क्या उसने गैलेक्ट्रिक पेट्रोल छोड़ दिया? और तभी गोकू के ऐसा करने से बीरस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि उसके ऐसा करने से मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है।
कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी यहाँ पर आकर चैप्टर खत्म हो जाती है। तो यार फाइनली गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म आ चुकी है और उसने मोर की काफ़ी अच्छी तरीके से पिटाई की है। अब मोर खुद गोकू से अपने जीवन की भीख मांगने लगा है। मगर अचानक से गोकू के गैलेक्टिक पेट्रोल छोड़ देने से बीरस काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुका है कि ऐसा क्या सोचकर गोकू ने ऐसा किया, अब आगे क्या होने वाला है। तो यार चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ यार, तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।